गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ चौहान सर पावर माइंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं और मस्त हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे की ओर से एक अच्छी खबर निकल के आई है। रेलवे की ओर से एनटीपीसी सीबीटी 1 की डेट अनाउंस हो चुकी है, रिजल्ट डेट, जो कि आपका 15 जनवरी को आने वाला है। क्लियर है। उसी के साथ में जो आपकी मेंस से सीबीटी 2 है उसकी डेट भी निकल के आ गई है। कितनी? तो आपका 14 से लेके 18 फेब तक आपका क्या मेंस होने वाला है। 14 से लेके 18 फेब तक। तो जिन बच्चों के आप में से 50 मार्क्स भी बन रहे हैं तो आप सभी क्या हो, सेफ हो। अब आपको क्या बिना देर किए हुए क्या करना है, आज से मेंस की तैयारी में जुट जाना है। तो जो बच्चे क्या अपनी तैयारी को बूस्ट करना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं, पावर माइंड इंस्टीट्यूट जो कि आपका जयपुर में विजय टावर त्रिवेणी चौराहे पर स्थित है, आप वहाँ आके क्या अपने ऑफलाइन बैचेज को ज्वाइन कर सकते हो। ऑफलाइन बैचेज जो आपके 13 दिसंबर 2021 13 दिसंबर 21 से अर्ली मॉर्निंग 9 AM पे आपके क्या बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो भी बच्चे अपनी तैयारी को बूस्ट करना चाहते हैं और अपने सिलेक्शन के नज़दीक पहुंचना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं, 13 दिसंबर से पहले पहले आकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं। देखिए मैथ्स अपन करते हैं तो एनटीपीसी में मैथ्स को कैसे सोल्व किया जाए। आज मैं क्या करवाने वाला हूँ, आपको एनटीपीसी मेंस के लिए 35 क्वेश्चंस क्या करवाने वाला हूँ, सोल्व करवाने वाला हूँ। तो क्या अप्रोच होनी चाहिए, कैसे सोल्व किया जाए, तो आप क्या करोगे, आज इस पूरे पेपर को पहले समझोगे और देन क्या खुद से भी एक दो सवालों को सोल्व करने का प्रयास करोगे। क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस डेढ़ 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 आपका 21 के स्क्वायर। यहाँ तक का क्या निकालना है, योग निकालना है, सम निकालना है। तो चलिए सम निकालने का आपको फॉर्मूला तो पता है। योग का सम का फॉर्मूला क्या होता है, एन एन प्लस 1 2n+1 बाय 6। ये आपका क्या योग का फॉर्मूला होता है, पता है ये आपको। अब कैसे निकाले, देखो ये क्या होते हैं, प्रथम n नेचुरल नंबर्स का, फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का फॉर्मूला। फर्स्ट n नेचुरल नंबर है उनके स्क्वायर का फॉर्मूला, के स्क्वायर के सम का क्या फॉर्मूला आपका ये होता है। क्लियर है। तो अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, पहले तो ले लेता हूँ। देखो 1 से लेके 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेके कहाँ तक 21 के स्क्वायर, इस तक के स्क्वायर में से क्या कर लेता हूँ मैं, टोटल ये है लेकिन मुझे तो ये वाला चाहिए। इसमें से क्या लेस कर देता हूँ, लेस कर देता हूँ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेके कहाँ तक 10 स्क्वायर तक। इसको क्या कर देता हूँ मैं, लेस कर देता हूँ। तो मेरा क्या आ जाएगा, ये जो मान मुझे पूछ रहा है वो निकल के आ जाएगा। चलिए तो सोल्व करते हैं। देखो बताओ आपकी टर्म्स कितनी है, यहाँ n का मान कितना है 21 है। यहाँ n कितना है आपका, n है आपका कितना 10। तो चलो सोल्व करते हैं। क्या करोगे, यहाँ मुझे बताना क्या फॉर्मूला क्या होगा आपका, n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन आपका कितना 21, n+1 कितना हो गया 22 और 2n+1 यहाँ रख रहे हो 21, तो आपका कितना 42 और एक 43 बटे कितना 6। इसमें से घटाना क्या है, इसमें से घटाना है आपको क्या, n आपका 10 है तो 10 रख के यहाँ पे लेस कर दो। 10 इंटू n+1 कितना 11 और ये आपका कितना 21 बटे कितना 6। चलिए ये है। देखते हैं यहाँ पे क्या करें। 3 से मैं काट देता हूँ, 3 से 2 बार कटेगा, 3 से 7 बार कटेगा, 2 से ये कट जाएगा आपका कितनी बार 11 बार। ये कितना हो गया 7 3 1 2 301 इंटू 11 आपका। इसमें से क्या घटाना है, यहाँ काटते हैं। देखो 3 से आपका 2 बार, 3 से 7 बार, 2 से कितनी बार 5 बार। ये कितना हो गया 35। 35 को आप 11 से मल्टीप्लाई करवाओ, कितना आएगा। 11 की ट्रिक क्या होती है, 35 है यानी बीच में क्या दोनों का सम रख दो, 3 और 5 को साइड में रहने दो। क्लियर है। चलिए इसमें से क्या इसको घटाना है, तो 301 को 11 से मल्टीप्लाई करवाते हैं अपन। 301 को 11 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो कितना आएगा, 301 को 11 से मल्टीप्लाई करवा दो, 1 1 3 और 3। इसमें से घटाना कितना है आपको, घटाना कितना है, लेस करना है 385। तो 385 को अपन लेस करते हैं, बचेगा कितना 385। इसको लेस कर दो तो देखो 11 में से 5 गए तो बचे 6, 10 में से 8 गए तो बचे कितने 2 बचे, और आपके कितने 31 में से 3 गए, 32 में से 3 गए तो 29 बचे। तो ये आपका आंसर हो गया 29 26। देखो देखिए आंसर आ रहा है क्या, ए आपका आंसर यहाँ पे करेक्टेड 2926 ये आंसर होगा। और ये ध्यान रखना है आपको, क्या ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। आ गया समझ में। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है।
तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, इसको सोल्व करने का प्रयास करना है। तो देखो भाई क्वेश्चन ने क्या बोला है, यहां देखना, ये बोल रहा है द वैल्यू 243, इसका क्या n/5, 3 की पावर कितनी 2n+1 अपॉन में 9 की पावर n और 3 की पावर n-1। आप देख रहे हो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ये लिख सकता हूँ या 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 लिखूंगा और n/5 इंटू 3, ये कितना आपका 2n+1 है ही, बटे देखना क्या लिख सकते हैं अपन, इसको मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ तो 2n हो जाएगा, 2n और n कितना आपका 3n और आपका कितना 3 की पावर -1 ये वाला। अब यहाँ देखो 5 से तो 5 कैंसिल आउट हो गया, 5 से तो 5 कट गया, आपका कितना आया है यहाँ पे, ये निकल के आ रहा है 3 की पावर n और 2n कितना 3 की पावर 3n+1 बटे नीचे कितना 3 की पावर 3n और क्या 3 की पावर -1। तो आप मुझे बताओ यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से आप देख रहे हो 3n से तो 3n कट गया, आपको पता है बेस सेम है तो पावर्स क्या घट जाएगी, 3 की पावर 1 और ऊपर जाएगी प्लस हो जाएगी, 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9 आ गया, 9 आपका क्या हो जाएगा आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखो, ये तो सिंपल सवाल है, ए का मान कितना आपके पास में 3 है, बी का 4 है, सी का 7 है, तो रख दो यहाँ पे 3 4 7, 3 4 और 7, 7 4 11 3 14, 14 बटे सी कितना है आपका, सी का मान दिया हुआ है 7, 7 रख दो यहाँ पे, 7 बटे 14 कितना हो गया आपका 2 आंसर हो गया, तो 2 यानी आंसर हो जाएगा आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तो क्वेश्चन नंबर 4, 3 सवाल कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 चलिए देखना, ये क्या बोल रहा है, बिंदु pxy पहले मूल बिंदु P1 पर प्रतिबिंब होते हैं, P1 y अक्ष में क्या बोल रहा है, ये 7 - 6 पर प्रतिबिंबित होता है, तो बिंदु P के निर्देशांक क्या है ये आपको बताना है। pxy पहले तो क्या मूल बिंदु P1 पर प्रतिबिंब होता है, आपको पता है क्या, इसने बोला है ये पहले तो क्या बोल रहा है, जो P है pxy पहले मूल बिंदु P1 पर प्रतिबिंब होता है, तो मतलब मैं बोल देता हूँ P आपका कितना है x और y है, तो ये कहाँ कहाँ प्रतिबिंब हो रहा है, यहाँ प्रतिबिंब हो रहा है, मतलब P1 ठीक है, मूल बिंदु पर बोला है आपका, ओरिजिन पर बोला है, तो जस्ट यहाँ लेना है, इसमें क्या हो जाएंगे दोनों माइनस के हो जाते हैं, एक्स भी और वाई भी दोनों माइनस के हो जाते हैं। अब क्या बोल रहा है ये P1 फिर किस पे होता है, वाई एक्स में, वाई एक्स में 7 - 6 पर प्रतिबिंब होता है, किस पर, मतलब x का 7 और y का कितना -6, मतलब इसको प्रतिबिंबित कहाँ करवा दिया इसने यहाँ करवा दिया, x का तो कितना 7 और y का कितना -6 ये करवा दिया यहाँ। तो फाइनल आपको लास्ट वाली वैल्यू ये दे रखी है, मान लो इसकी वैल्यू निकालनी हो तो आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू निकालनी है तो क्या यहाँ जाओगे, पीछे जाओगे तो पहले -7 और ये कितना आपका प्लस का 6 रहा होगा, प्लस का 6। अब इसका वैल्यू इस पे जाओगे तो कितना आएगा, देखो ये देखना यहाँ पे दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो प्लस के 7 आपके और ये कितने -6 हो जाएंगे, ठीक है, प्लस के 7 और -6, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा डी करेक्ट आ जाएगा, प्लस के 7 और -6। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 पांचवा सवाल देखना, पांचवे में क्या बोला है यदि क्या बोल रहा है 3x - 2y रेशियो x + 3y आपका कितना है 5:6 है, तो x/y का मान क्या होगा ये बताना है, x/y का मान। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये 3x - 2y बटे कितना x + 3y, मान कितना दिया हुआ है 5/6 दिया हुआ है, करोगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, 6 का 3 से 18x -12y, ये कितना आपका 5x + 5 3 15y, ठीक है, 18 में से 5 गए तो कितने 13x और 12 और ये आपके कितने 15, कितने 27y, रेशियो कितना आ गया 13 और 27, 27 और 13 यानी रेशियो क्या हो गया आपका डी आंसर करेक्ट हो गया। क्लियर है, तो डी आपका सही होगा। आगे बढ़ो, इसने क्या बोला है, पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की दोगुनी है, 10 साल बाद पिता की उम्र क्या बोला है, बड़े पुत्र की उम्र की दोगुनी है, 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की कितनी 3 गुनी हो जाएगी। यदि दोनों पुत्रों के बीच 15 वर्ष का अंतर है तो पिता की उम्र कितनी है, तो अभी मैं बता देता हूँ, वर्तमान में क्या पिता की उम्र पुत्र की उम्र की दुगनी है, पर मान लेते हैं ये कितना x है, तो ये कितना 2x, ये बोला है ये फादर, ठीक है, और ये आपका क्या है सन है,
सन क्या आपका छोटा वाला सन है, क्योंकि आगे देखना इसने क्या बोला है 10 साल बाद। अब 10 साल बाद में क्या होगा, 10 साल बाद यहाँ पे पिताजी कितने के हो गए 2x प्लस 10 के हो गए। 10 साल बाद इनकी एज इतनी हो गई। तो आगे क्या हुआ है, इसने बोला है 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, यदि दोनों पुत्रों के बीच में कितना 15 वर्ष का अंतर है। ये आपका क्या बड़ा पुत्र था, बड़ा सन था। अब 10 साल बाद में देखो ये भी तो 10 साल का होगा, दोनों 10-10 साल आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन पिताजी की उम्र क्या छोटे वाले पुत्र की उम्र की कितनी 3 गुनी बोली है। और छोटे वाला पुत्र क्या है देखो बड़े वाले से 15 साल छोटा है, तो बड़े की जितनी एज है उससे कितना ये छोटा है, कितना 15 साल छोटा है। ठीक है, ये अब एज किसकी आ गई, ये छोटे पुत्र की आ गई, ये किसकी आई है छोटे की आई है अब। ठीक है, छोटे सन की आ गई ये। और ये क्या बोल रहा है इसका कितना 3 गुना करते हो तो क्या आ जाती है पिताजी की एज निकल के आ जाती है। क्लियर है, इसको सोल्व कर लो आंसर आ जाएगा आपका। चलो यहाँ पे देखना ये तो 3x हो गया और ये कितना आपका 15 हो गया, ये कितना 2x है, तो इधर मैं भेज देता हूँ इसको कितना x, और ये कितना आपका 15 10 25, तो x का मान कितना आ गया 25, x का मान 25 आया है। तो बताओ पिताजी कितने के 25 गुणा 2 50 के, तो पिताजी 50 के हैं, यानी आंसर क्या हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 7। इसने बोला है ए बी और सी एक चारागाह किराए पर लेते हैं। ए उस पर 7 महीने तक 10 बैल, बी उस पर 5 महीने तक 12 और सी 3 महीने तक 15 बैल चलाता है। अगर चारागाह का किराया कितना है 175 रुपये, सी का हिस्सा बताना है। चलो ए बी सी बोला है, ए बी और सी कितना बोल रहा है 7 महीने तक 10, टोटल कितना 70 आ गया यहाँ पे। बी का कितना बोल रहा है, बी का बोल रहा है 60, सी का कितना 15 3 45। यहाँ से रेशियो बताना मुझे, रेशियो क्या निकल के आ रहा है, मैं काट रहा हूँ 5 से 14 बार, 5 से आपका 12 बार, 5 से कितना 9 बार, तो 14 12 26, 26 और 9 कितने आपके 35, ये टोटल आ गया 35। आपको वैल्यू क्या निकालनी है 35 आ गया। इसने बोला है टोटल किराया कितना है 175 रुपये है, 175 रुपये किराया है, 175 रुपये। कितना गुना है ये आप देखो 5 गुना ही तो है, 5 गुना है। तो बताओ इसने क्या सी का हिस्सा निकालना है, तो सी का हिस्सा निकाल लो 5 गुना, कितना आएगा 45 रुपये। ये 5 गुना है तो सबको 5 गुना कर दो, सी का निकालना है तो 9 5 का कितना 45, 45 यानी आंसर आ जाएगा आपका ए करेक्ट आएगा यहाँ पे। क्लियर है, कितना हो जाएगा ए सही हो जाएगा। चलिए ये कर लिया, आगे देखते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, एक मिश्र धातु में कॉपर जिंक और निकल का रेशियो दे रखा है आपको कितना 5:3:2 ये दिया हुआ है। और फिर उसमें क्या मिला रहा है 5:3:3 के रेशियो में हो जाता है जब उसमें क्या क्या निकल और ज़्यादा डाला जाता है, ऐड किया जाता है, निकल धातु को और ऐड किया जाता है, तो क्या ये रेशियो हो जाता है। स्टार्टिंग में आपको बोला क्या है टोटल कितना है 5:3:2 में बटा हुआ है टोटल कितना केजी 100 केजी। चलिए ये बोला इसने, तो मैं एक काम करता हूँ 5:3:2 है, 5 3 8 और 2 10, ये 10 है। और क्या बोल रहा है कितना केजी 100 केजी, टोटल आपका 10 हुआ रेशियो में, और वैल्यू में कितना है आपका 100 केजी है। 100 केजी बोला है, 100 केजी है, 100 केजी है, तो आप मुझे बताओ कितना गुना है ये इसका 10 गुना है, 10 टाइम्स है ये इसका, 10 टाइम्स है 10 गुना है, तो आप इन सभी के मुझे 10 गुना बता दो। मतलब ये कितना केजी है आपका 20 केजी, सबके 10 गुना करोगे 20 केजी, ये कितना 30 केजी, और ये कितना 50 केजी। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है रेशियो कितना हो जाता है 5:3:3 के रेशियो में हो जाता है। ये बोल रहा है रेशियो कितना 5:3:3 में हो जाता है। यहाँ देखो 5:3:3 में हो जाता है। तो आप मुझे बताना यहाँ पे क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है यहाँ पे देखो इसको ही तो ऐड कर रहा है, निकल को ऐड कर रहा है। ये वाली चीज़ें तो आपकी क्या रहेगी सेम रहेगी, मतलब ये भी आपका 30 और ये भी आपका 50, ये तो सेम ही रहेगा ना 50 केजी, और ये भी आपका कितना 30 केजी। मिला किसको रहा है, ये केवल यहाँ इसको मिला रहा है, इनको थोड़ी ना मिला रहा है कॉपर और जिंक को। कॉपर जिंक तो आपके सेम ही रहेंगे, 30 केजी तो यहाँ भी 30, ये 50 तो यहाँ भी 50, तो ये इसका कितना गुना है देखो 10 गुना है क्या। आप बोलोगे सर 10 गुना है, तो इसका भी 10 गुना बताओ कितना, 10 गुना बनाओगे तो कितना हो जाएगा 30 केजी हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ 20 केजी से 30 केजी, 20 केजी से 30 केजी यानी कितना बढ़ा 10 केजी बढ़ रहा है।
कितना 10 kg। तो 10 kg बढ़ रहा है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा, बी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो 9 नंबर, 60 औसत वाली 4 संख्याओं में क्या बोला है, 60 औसत वाली 4 संख्याओं में पहली बाद की तीनों के योग की 1/4 है। ठीक है, क्या बोल रहा है, जो फर्स्ट संख्या है, फर्स्ट बाद वाली तीनों, फर्स्ट वाली क्या है, अगली यानी आपकी सेकंड संख्या, थर्ड संख्या और फोर्थ, इन चारों की कितनी 1/4 है। तो अपन बोल देते हैं ये कितना, ये आपकी x है, तो ये कितनी 4x है। फर्स्ट वाली आपकी कितनी x, तो इन तीनों का मिलाकर कितना 4x है, ये बोला है। 60 संख्या वाली 4 संख्याओं में, तो आप मुझे बताओ योग बताओ, 4 संख्या का योग या सम, 4 का योग बता दो, सम बता दो। तो आप क्या बोलोगे, सर सम है इसका कितना 240। अब ये 240 कैसे आया है, 240 चारों का जुड़कर ही तो आया है। चारों का कितना, फर्स्ट का, तो फर्स्ट तो x है, और तीनों का, तीनों की कितनी बोल रखा है, x की फॉर्म में, तीनों मिलाकर अगली जो तीनों संख्या है वो कितनी है, मिलाकर 4x है। तो 4x और x कितनी हो गई आपकी, 5x हो गई, ये 5x हो गई। आप मुझे बताओ यहाँ पे 5 का भाग दे रहा हूँ मैं इसमें, तो कितनी बार जा रहा है, 48 बार, यानी x का मान कितना आ गया, x का मान निकल गया, आ गया 48। तो क्या हो जाएगा आपका, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, x का मान 48। क्लियर है, छोटी पहली संख्या बतानी थी आपको। ये लो, ये सबसे आसान क्वेश्चन है सक्सेसिव का। एक का वेतन 10% और फिर 10% घटाया गया है, वेतन में परिवर्तन कितना होगा, ये आपको बताना है। तो कुछ भी नहीं पता तो ए बी मेथड तो पता होगा, a + b + ab - 100, तो +10, पहले बढ़ा रहा है फिर घटा रहा है, और फिर क्या ±10 × 10 बटे कितना 100, a + b और ab - 100, ये लगाओगे फॉर्मूला, a + b + ab बटे 100। ठीक है, माइनस है तो माइनस दे दिया करो। ठीक है, ये 0 से 0 आपके कट गए, कितने परसेंट आया, -1% आया है, यानी 1% का क्या डिक्रीज हुआ है, कमी हुई है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका सही हो जाएगा, 1% की कमी। आगे देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। कोई व्यक्ति क्या करता है, 12.5 रुपये में एक वस्तु खरीदता है, 12.5 रुपये में एक वस्तु खरीदता है और उसे कितना 13.75 रुपये में बेच देता है। अब आप खुद दिमाग लगाओ, यदि आपने 12.5 में एक वस्तु खरीदी है, 12.5 में एक वस्तु खरीदी है और बेची कितनी में है 13.75 में, कितने रुपए का आपको फ़ायदा हुआ है, आपको फ़ायदा हुआ है 1.25 रुपये का। इतने का ही हुआ है। एसपी में से एससीपी को घटा दो, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा दो, 1.25 रुपये का आपको क्या बेनिफिट हुआ है, फ़ायदा हुआ है। तो इसी को आप मुझे क्या परसेंटेज में बता दो, इसी चीज़ को आप क्या बताओगे, परसेंटेज में बताओगे, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट आप क्या बोलोगे, 1.25 का फ़ायदा हुआ है, किस पर हुआ है 12.5 पर, 12.5 गुणा कितना 100, ये करोगे। अब चलो कर लेते हैं सोल्व, इसको सोल्व करोगे तो क्या, यहाँ से देखो आप 12.50 है, 12.50 पॉइंट से तो आपका पॉइंट हट गया, 2 संख्या के बाद में पॉइंट, 2 संख्या के बाद में पॉइंट, पॉइंट से आपका पॉइंट हट गया। चलिए 125 से आपका 125 कट गया, 0 से 0 भी कट गया, कितने परसेंट का प्रॉफिट, 10% का प्रॉफिट। तो आंसर होगा आपका 10% का प्रॉफिट, यानी आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्या बोल रहा है ये, विजय, अक्षय और रजनीश ने साझे में क्या एक कार खरीदी। विजय, अक्षय और रजनीश ने क्या किया है, साझेदारी में पार्टनरशिप में एक कार खरीदी है। कीमत कितनी है टोटल उसकी, 5,50,000 रुपये है। विजय ने क्या बोल रहा है, विजय ने अक्षय और रजनीश द्वारा दी गई राशि का कितना 4/7 भाग। देखना सबसे पहले क्या बोला है, विजय ने अक्षय और रजनीश ए और आर की राशि का कितना 4/7 भाग। अक्षय ने क्या, अक्षय ने बोला है क्या विजय और रजनीश, अक्षय ने विजय और रजनीश इसका कितना भाग बोला है 1/10, 1/10, 1/10 भाग। चलिए आप मुझे बताना टोटल मिलाकर कितना है, टोटल मिलाकर 11 है, 11 ही है, यहाँ भी टोटल कितना 11 ही है। चलिए 11 है, मतलब दोनों जगह सेम है, अब सेम करने की जरूरत नहीं है। यदि सेम नहीं होता तो अपन बराबर करते, क्योंकि तीनों का बराबर होता है हिस्सा।
अब मुझे बताओ अजय का एक हिस्सा है, अजय का एक है तो इसका कितना होगा फिर, अजय का एक हिस्सा है, यहाँ पे देखो अजय एक, तो रजनीश का कितना होगा, दोनों का मिलाकर 7 है तो 6 हिस्सा होगा। आपको निकालना किसका है, रजनीश का हिस्सा ही निकालना है। तो यहाँ पे 6 की वैल्यू निकालनी, वैल्यू देखो, वैल्यू लगाओगे आप तो क्या लगाओगे आप देखोगे जो 55 है कितना, ये वैल्यू किसकी है, 11 की वैल्यू है। टोटल किसकी वैल्यू है, 11 की वैल्यू है। और निकालनी किसकी है आपको, रजनीश की निकालनी है, यानी 6 की वैल्यू निकालनी है। रेशियो में किसकी, 6 की वैल्यू निकालनी है। तो चलो काटते हैं, 11 से कितनी बार, 5 बार कटेगा ये, और 5 से गुणा करवा दो, फिर कितना, 3 लाख आएगा। कितना, 3 लाख आपका आंसर आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, 11 से 5 बार कटेगा, 6 से 5 को गुणा कराओ, कितना, 3 लाख। आगे बढ़ो, देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। एक दुकानदार कोई वस्तु 450 रुपये में खरीदता है, वह उस पर क्या 20% अधिक एमपी मार्क प्राइस अंकित करता है। ठीक है, देखो सीपी तो उसने कितने में, 450, मार्कअप कितने में किया है, 20% ज़्यादा। 20% देखो 450 का 20% कितना होता है, यहाँ बताओ 450 का 20% कितना, 10% होता है। देखो एक संख्या बाद पॉइंट यानी 45, और 20% कितना होता है, 90। तो 450 में 90 ऐड करो, कितना होगा बताओ, ये हो जाएगा 540। 90 ऐड करना है ना, कितना हो जाएगा, 50 और 40, 50 और 45 और 45 90 ऐड करोगे तो 540। अब क्या बोल रहा है, ये इसे कितने में बेच रहा है, 496.80 में क्या बेच रहा है। इतने का मार्कअप किया, इतने में बेचा। डिस्काउंट कितने का दे रहा है, तो डिस्काउंट देखो आप, ये दे रहा है 43.2 का। ठीक है, इतने का डिस्काउंट दिया है। इस डिस्काउंट को आपको परसेंटेज में बताना है। क्या डिस्काउंट परसेंटेज बताओ कितना होगा, ये डिस्काउंट बताना है परसेंटेज में। तो आप क्या बोलोगे, 43.2 का डिस्काउंट दिया है, किस पर दिया है, एमपी आपका कितना है 540, और गुणा कितना 100 करते हैं। देखो पॉइंट हटा के नीचे 0 लगा दो, 2 0 से 2 0 काट दो। 9 से कितनी बार कट रहा है ये, देखो सीधा ही कट रहा है क्या, 9 से काट लो, चलो 6 बार, 9 चौक 36, 7 2 8 बार, 6 से 8 बार कट रहा है, यानी कितना 8% का डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट कितने का दिया है, यहाँ से यहाँ 43.2 रुपये का, और परसेंटेज में बोलोगे तो 8% का। आंसर आ जाएगा आपका 8%। आगे देखिए, आगे बोला है ए तथा बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 12 दिन में कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, ए और बी तो कितने 10 दिन में बोल रहा है, ये बोल रहा है ए और बी 10 दिन में, बी और सी कितने दिन में, बी और सी का बोला है कितना 12 दिन में, और ए और सी कितना, सी और ए कितना 15 दिन में। टोटल क्या ले लो, इनका एलसीएम ले लो, कितना 60 आ गया। तो मुझे बताओ यहाँ एफिशिएंसी कितनी आएगी, 60 में 10 का भाग दे दोगे कितना 4, ये कितनी आ गई, आप 12 में भाग दोगे 5, सी प्लस ए कितना आ गया, 60 में 15 का भाग दो कितना 4। तो सारी मिलाकर कितनी हो गई आपके पास में, ये हो गई देखो 5 4 9 4 13, 12 पंजे 60, और ये कितना, ये 6 है आपका 6 6 5 11 4 15 हो गई किसकी। देखना यहाँ पे ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, यानी दुगने जो ए प्लस बी प्लस सी है उनकी एफिशिएंसी हो गई। दुगने ए प्लस बी प्लस सी है, उनकी एफिशिएंसी मिलाकर कितनी आई है 15। सिंगल की कितनी आ जाएगी, सिंगल की आ जाएगी आधी, आधी कितनी, यानी आधी हो जाएगी 7.5, आधी कितनी 7.5। ठीक है, अब आपको क्या काम करवाना है, किससे, ए से करवाना है। बी एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज, हाउ मेनी डेज ए अलोन। ए से करवाना है, ए से करवाना है, तो आप मुझे बताओ मैं क्या, बी और सी की एफिशिएंसी देख लेता हूँ कितनी है, बी और सी की कितनी 5। तो मुझे बताओ तीनों की मिलाकर 7.5 है, बी और सी की 5 है, तो ए की कितनी की होगी अकेले की, ए की अकेले की कितनी होगी 2.5 होगी। तो ए कितना लेगा टाइम बताओ मुझे, ए ले लेगा कितना, तो ए 60 काम को करवाएगा, अपने 60 काम को करवाएगा 2.5 की एफिशिएंसी से, 2.5 की एफिशिएंसी से करवा दो, कितना टाइम लेगा, ये 25 दूनी 50 और 100, तो ए बराबर लेगा कितने दिन, 24 दिन। तो ये आंसर आ जाएगा आपका, कितने दिन आएंगे, ए बराबर 24 डेज। तो आंसर हो जाएगा ए करेक्ट, 24 दिन। आ गया समझ में, 24 दिन आंसर होगा। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 15।
ठीक है, क्या TDS टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। दो आदमी एक साथ कुछ दूरी चलना शुरू करते हैं, एक 4 किलोमीटर पर आवर से और दूसरा 3 किलोमीटर पर आवर से। देखना, फर्स्ट की स्पीड आपको दे रखी 4 किलोमीटर पर आवर, सेकंड की 3 किलोमीटर पर आवर ये दे रखी है। क्या डी कांस्टेंट है क्या? ये तो स्पीड का रेशियो है, स्पीड है। डी आपका क्या है? कांस्टेंट। डी कांस्टेंट है तो आप मुझे बताओ टाइम का रेशियो क्या होगा। टाइम का रेशियो बता दो। क्या जब डी कांस्टेंट हो तो रेशियो क्या होता है? अपोजिट होता है, यानी कितना? 3:4। 3:4। अंतर कितने का आ रहा है? दोनों में अंतर आ रहा है 1 का। और वैसे समय में अंतर कितने का दिया हुआ है? इसने बोला है कि टाइम में कितना? आधा घंटा जल्दी। आधा घंटा यानी कितना? 30 मिनट। तो ये 30 मिनट की वैल्यू दे रखी है आपको एक। 30 मिनट एक की वैल्यू, तो इसकी कितनी हो जाएगी बताओ? 90 मिनट। 90 मिनट। 30 मिनट एक की वैल्यू, तो इसकी कितनी हो जाएगी बताओ? 120 मिनट, 120 मिनट। आपको बतानी है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होती है आपकी? अरे स्पीड इनटू टाइम, इन दोनों को क्या करवा देते हो? गुणा करवा देते हो। तो क्या आ जाएगा आपका? इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दोगे तो क्या आ जाएगी आपकी? डिस्टेंस ही तो आ जाएगी। तो डी बराबर क्या करते हो आप? एस इंटू टी। तो 4 इंटू आपका कितना है? 1.5 घंटा है, यानी 3/2। ठीक है, 2 से 2 काटो, कितनी बार आ गया? 6 किलोमीटर आ गया। तो दूरी कितनी आ गई आपकी? 6 किलोमीटर आ गई। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो, चाहे इन दोनों को करवा दो, आंसर आपका 6 किलोमीटर ही आएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। ठीक है, इसमें ऑप्शन मिस्टेक है, ऑप्शन कर लेना। 314, ठीक, 320, 310 और कर लेना यहाँ पे 420। चलिए अब देखते हैं इसमें। यहां देखना, क्या ये बोल रहा है? एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए आपका 90 है। ठीक है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, अपन बना लेते हैं ये कोई एबीसी है। ठीक है, ए आपका 90 डिग्री, ये ए 90 डिग्री है, ए फिर देन बी और सी। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ए आपका 90 डिग्री है। ए बी कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। ए सी कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। और आपको पता है ट्रिपलेट क्या होती है? 5, 12, 13, ये ट्रिपलेट होती है। अब इसको क्या इसके अनुदिश घुमाया गया है, कर्ण के अनुदिश घुमाया गया है। तो आप मुझे बताओ, इसको आप क्या यहाँ से पूरा घुमाओगे तो इधर निकल के आ जाएगा ये? क्या करोगे? यहाँ पे एक शेप बन जाएगी ये वाली, ये बन गया यहाँ पे। ठीक है, तो क्या बोलोगे? ये बोल रहे हो इसको आप पूरा यहाँ से क्या ऐसे घुमाओगे, कर्ण है, इसको आप यूं घुमाओगे तो यूं निकल के आएगा, ये यूं आएगा, मतलब पूरा क्या एक शंकु बन जाएगा, कोण बन जाएगा। कोण बन जाएगा, उसकी रेडियस कितनी होगी? ये होगी यार आपकी कितनी? 5। पूरा तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे आपने पूरा घुमाया है तो ये गोला बन गया, उसमें आपका ये क्या पूरा आपका डायमीटर हो गया, रेडियस कितनी होगी? 5 हो गई। अब आपको कोण शंकु का वॉल्यूम निकालना है, तो कोण का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? कोण का वॉल्यूम, शंकु का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान कितना? 3.14। आर कितनी है आपकी? 5। 5 का स्क्वायर कितना? 25। और एच कितनी है? एच है आपकी कितनी? 12, 12, ये 12। यहाँ मुझे बताना, काटते हैं, देखो 3 से कटेगा 4 बार, 25 को 4 से गुणा करवाओ, कितना आएगा आपका? 25 को 4 से गुणा करवाओगे कितना? 100, और ये पॉइंट हटा देगा आपका, तो कितना आ जाएगा? 314, 314, कितना? 314 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? 314 आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ आप ये भी बोल सकते हो कि सर ये रेडियस यहाँ कोई ज़रूरी है कि हम 5 को हाइट ले लें, 12 को बेस ले लें? तो आप 12 को बेस लेकर भी आप कर सकते हो। करोगे तो वहाँ देखो क्या दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। कुछ आंसर आएगा वो ज़्यादा आएगा, आपका 500 से ज़्यादा का आएगा, लेकिन ऑप्शन में ध्यान देना है, वो ऑप्शन है क्या? तो ऑप्शन नहीं है आपका, एक है, लेकिन ये आंसर नहीं आएगा आपका। तो आप 12 को यहाँ भी ले सकते हो, 5 को यहाँ ले लोगे, लेकिन जो आंसर निकल के आएगा वो क्या अलग होगा, वो ऑप्शन में होना चाहिए। और दोनों आंसर नहीं देगा वो, या तो 314 देगा या दूसरा वाला आंसर देगा। तो आंसर आपका ये सही है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन इसी पे बेस्ड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखना। 17 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है
एक आदमी स्थिर पानी में 4 किलोमीटर पर आवर से तैरता है और पानी की चाल कितनी है 2 किलोमीटर पर आवर से। 10 किलोमीटर आपको क्या ऊर्ध्व प्रवाह जाना है, धारा के विपरीत जाना है, तो कितना समय लगेगा। तो इसने ये दे रखा है। मतलब कुल मिला के देखो, अपन क्या बात करते हैं, बोट और स्ट्रीम की बात करते हैं। तो आपको ये तो दे रखा है कितना, 4 दे रखा है, ठीक है, और आपको धारा की दे रखी है, यानी स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है। मैं इसको बोल रहा हूँ क्या, बोट की स्पीड और ये स्ट्रीम। तो बोट माइनस स्ट्रीम कितना, 4 में से 2 गया तो कितना, 2 किलोमीटर पर आवर्स, यही होगा बोट माइनस स्ट्रीम। अब करना क्या है, 10 किलोमीटर धारा के विपरीत चलना है, ठीक है, धारा के विपरीत दिशा में चलना है 10 किलोमीटर। मतलब आपका क्या अप स्ट्रीम में तो चलना है, ये अप स्ट्रीम की बात कर रहा है, अप स्ट्रीम। तो 10 किलोमीटर 2 से चला दो आप, कितना टाइम लगेगा, D/S क्या होता है, D/S टाइम ही तो निकल के आएगा। तो 10 किलोमीटर 2 से चलाओगे तो कितना आएगा, 5 किलोमीटर पर आवर्स। सॉरी, टाइम निकालना है ना, तो 5 आवर्स आ जाएगा। कितने घंटे आ जाएंगे, 5 घंटे आ जाएंगे। 5 घंटे यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ो क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज का आधार दे रखा है 6√3। तो मैं त्रिभुज बना लेता हूं, ये आधार दे दिया 6√3। चलिए आधार दे दिया, अब क्या करना है, एक त्रिभुज का आधार दे दिया 6√3। एंगल कितने कितने हैं, एंगल है 30 डिग्री और ये आपका कितना 60 डिग्री। त्रिभुज की आपको क्या बतानी है, हाइट बतानी है। देखो ये 30 और ये 60 है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 होगा। और 30 60 90 का देखो रेशो होता है आपका क्या, 30 के सामने तो रेशो होता है 1, 60 के सामने रेशो कितना होता है आपका 1√3 और 2√3, ठीक है, और इसके सामने रेशो कितना होता है 2 होता है। तो आपको देखो इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 6√3 दे रखी है। 6√3 तो कितना गुना है, ये 3√3 गुना है, 3√3 गुना है, तो इसका भी 3√3 गुना करोगे तो कितना आएगा, 3√3 ही आएगा, ठीक है, 3√3 सेंटीमीटर। सेमी दे रखा है, ठीक है। ये आपका कितना 3√3 गुना है, इसका 3√3 गुना 3√3 सेमी आएगा। इसका मुझे बताओ कितना आएगा, इसका कर रहे हो आप कितना 3√3 गुना, तो क्या करोगे 9 कर दोगे, कितना हो जाएगा 3√3 गुना, इसका 3√3 गुना इसका किया तो 3√3, इसका किया तो कितना 9 सेमी। अब एक चीज देखना आप, जब समकोण त्रिभुज में आपको क्या समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज में क्या क्या दे रखा है, ये हाइट निकालनी हो, तो हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये ध्यान रखोगे। हाइट के लिए क्या, जैसे ये 6√3 है और ये कितना है आपके पास 9 सेमी आया, वो कितना आया 3√3 सेमी आया। तो हाइट निकालने के लिए क्या करते हो, इन दोनों साइडों को क्या करवा देते हो, ये आपका समकोण है 90 डिग्री है और यहाँ भी आपने परपेंडिकुलर डाला है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या करोगे, मल्टीप्लाई बटे टोटल ये हाइपोटेनियस, तो 9 × 3√3 अपॉन में क्या कर दोगे, टोटल हाइपोटेनियस कितना 6√3। अब काटा पिटी मचा दोगे, ठीक है। H बराबर क्या, जैसे A B और C, H निकालना है तो क्या करते हो AB गुणा AC और बटे क्या करते हो BC करते हो, √3 से √3, 3 से 2 बार और 9 का आधा कितना 4.5, तो 4.5 आपका आंसर करेक्ट हो गया, 4.5 यानी आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ो फिर क्वेश्चन पे। 2 पुरुष और 3 महिलाएं क्या करते हैं, काम 10 दिन में कर लेते हैं। 3 पुरुष और 2 महिलाएं क्या करते हैं, उसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं। 2 पुरुष और 1 महिला उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो देख लेते हैं। यहाँ पे पहले काम करवा देते हैं अपन। 2 मैन और 3 वुमेन कितने दिन 10, वही काम करवाना किसको है 3 मैन और क्या 2 वुमेन कितने दिन 8 दिन। चलिए यहाँ से क्या निकाल लें, रेशो निकाल दोनों का क्या एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 20 और 24, ये आपका 20 और 24 4 मैन कितना 30 वुमेन, 8 दूनी 16 वुमेन, 30 में से 16 गई तो बची कितनी 14 वुमेन। तो एफिशिएंसी कितनी है, ये 2 बार कट रहा है, ये 7 बार, तो 7:2 आ गई। मैन वुमेन की एफिशिएंसी कितनी 7:2, ठीक है। अब क्या करवाना है, 2 पुरुष और 1 महिला उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो काम निकाल लेते हैं। देखो यहाँ या तो इसमें मान रख दो या इसमें मान रख दो,
के काम निकल के आ जाएगा, वर्क निकल के आ जाएगा। मतलब यहाँ 7 रख देता हूँ मैं और यहाँ कितना 2, तो 14 और 6 कितना 20, 20 गुणा 10 कितना आपका 200। 200 काम करवाना किसको है, ये काम करवाना है किसको, 2 पुरुष और 1 महिलाओं से, यानी कितना 2 मेन और 1 वुमेन। तो मैं बोल देता हूँ कितना 2, यानी कितना आपका 7 दूनी 14 और 2 16। 16 की एफिशिएंसी से इसको काम को करवाना है। 2 मेन, ये बोला है ना 2 मेन, 1 मेन की कितनी है 7 है, तो 2 की 14 हो जाएगी। इसकी कितनी है 2 है। तो अब कहाँ काट लो इसको 16 से, देखो 8 से कटेगा आपका कितना 2 बार, चलो 4 से काट लेते हैं 4 बार और 25 बार, 25 बटे 2 50, सॉरी गुणा 2 50 बटे 4 12.5। कितना आ जाएगा आंसर 12.5 हो जाएगा। 12.5 कहाँ है आपका, बी आंसर करेक्ट होगा। क्लियर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है, डायग्राम में ए एम बी का मान 130 दे रखा है, आपको बताना क्या है, ए बी क्यू का मान बताना है, ए बी क्यू का मान बताना है, ए बी और क्यू का। अच्छा यहाँ देखना मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको यहाँ पे मिला देता हूँ, तो ये 130 है, तो ये कितना रहेगा आपका 50 रहेगा। ठीक है। अब टेंजेंट और कोड प्रमेय से आपका क्या, जो एंगल आपका 50 है वो का वही एंगल क्या रहेगा, टेंजेंट और कोड के बीच में रहेगा। ये 50 तो ये भी कितना होगा 50 होगा, 50, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन ही था। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो आपको क्या दे रखा है, एल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है कितना 8, एल्फा प्लस बीटा का मान तो दे रखा है 8। ठीक है, एल्फा माइनस बीटा का मान कितना दे रखा है 2√5। यदि मुझे मान लो एल्फा का मान निकालना है तो मैं क्या करूंगा, एल्फा का मान निकालना है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दूंगा, 8 और 2√5 जोड़ के 2 का भाग दो तो 4 प्लस √5 आएगा। बीटा का मान निकालना है तो घटा के 2 का भाग दे लो, 4 माइनस 2√5 ये होगा। अब आप मुझे एल्फा प्लस बीटा का मान बताओ। एल्फा प्लस बीटा का मान 4 और 4 कितना 8, और एल्फा बीटा का मान बताओ। दोनों को गुणा करवाना है तो 16 माइनस कितना 4 चौक 16, सॉरी ये 2√5, 4 चौक 16 में से कितना घटा दो, 2 का स्क्वायर 4 और कितना आपका 20, सॉरी आपका कितना आपका ये कितना आ रहा है 8 प्लस 2√5, 8 और 2√5 को अपन ऐड करेंगे तो 8 प्लस 2√5 हो गया, 4 प्लस कितना आपका √5 हो गया। ये आपका √5 और ये भी कितना √5। ठीक है, तो इसमें से इसको घटाना है तो 16 में से आप 5 घटाओगे कितना आएगा 11 ही तो आएगा। लेकिन आपको देखो क्या ज़रूरत पड़ेगी किसकी, इक्वेशन देखो क्या होती है, इक्वेशन होती है आपका क्या, यहाँ पे बोलोगे फर्स्ट में कितना एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्या बोलोगे एल्फा 4 प्लस बीटा की पावर 4 इसका एक्स, और प्लस में क्या बोल दोगे एल्फा की पावर और बीटा की पावर कितना ये 4, ये बोलोगे एल्फा इंटू बीटा की पावर कितना 4, ये इक्वेशन का मान है। तो आपको इसका मान निकालना है पहले। तो इसका मान कैसे निकाले बताओ, एक काम करते हैं क्या, पहले तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में कितना 2 एल्फा बीटा, तो इधर भी स्क्वायर होगा कितना 64। ठीक है, 2 एल्फा बीटा का मान मैं यहाँ से रखता हूँ, कितना आएगा बताओ, एल्फा बीटा का मान कितना आपका 11 है, 11 दूनी 22, इसमें से घटाओगे तो आएगा कितना 42। तो एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना आ गया, ये आ गया 42। लेकिन हमें तो एल्फा 4 बीटा 4 का मान निकालना है, तो इसका भी क्या कर देते हैं अपन, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, इसका भी अब वापस स्क्वायर कर रहा हूँ, स्क्वायर करता हूँ तो देखो क्या आएगा एल्फा 4 प्लस बीटा 4 और प्लस में कितना 2 एल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और इक्वल में कितना 42 का स्क्वायर 1764। चलिए ये आएगा। अब आप देख रहे हो एल्फा 4 बीटा 4 2 इंटू एल्फा इंटू बीटा कितना आ गया 11, 11 का स्क्वायर कितना 121, 121 को 2 से गुणा करवाना है और आपका कितना है 1764 है। ये कितना आ जाएगा 242, 1764 में से क्या कर देंगे अपन 242 को लेस कर देंगे। ठीक, 1764 में से 242 को लेस करो, 4 में से 2 गया तो 2, 6 में से 4 गया तो आपका 2, 17 में से 2 गए तो 15। तो इसका मान कितना आ गया आपका एल्फा 4 बीटा 4 का मान कितना आ गया, ये मान निकल के आ गया कितना 1522। चलिए ये आ गया तो आगे रख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1522 एक्स प्लस में बताओ यहाँ कितना एल्फा बीटा का मान कितना आपका 11 निकल के आया था, एल्फा बीटा का मान कितना 11, 11 ये 11 आया तो 11 यहाँ रख दो, 11 की पावर 4 कितना होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1522 एक्स, और ये कितना
121 का स्क्वायर बोल सकता हूँ मैं, और 121 का स्क्वायर कितना होता है आपका 21 और 21 42, आपका कितना 142 400, ठीक है। और ये आपका कितना 146 41 ये होता है। तो क्लियर है, देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा। ए में ऐसा ही दिखाई दे रहा है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें देखो क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति कुल यात्रा का 2/15 रेल से और 9/20 बस से, 2/15 और 9/20 कितना हो गया देख लेता हूँ मैं, 60 ले लेता हूँ। तो 15 चौक 60, 8 20 3 और 9 3 27, यानी कितना 35/60। टोटल इतनी यात्रा की है उसने। तो यहाँ देखते हैं अपन, क्या 5 से कटेगा 7 बार, 5 से कटेगा 12 बार, बचा कितना आपका रिमेनिंग बच रहा है कितना 5। 12 में से 7 तो रेल और बस से उसने तय कर ली, बच रहा है कितना है 5 बच रहा है। और किलोमीटर में कितना बच रहा है शेष 10 किलोमीटर, कितना किलोमीटर 10 किलोमीटर। तो इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी 10 किलोमीटर दे रखी है। तो देखो देखिए कितना गुना है, आप देख रहे हो तो ये 2 गुना है, जस्ट 2 गुना। एक की वैल्यू कितनी आ गई रेशियो में 2 आ गई, 2 किलोमीटर आ गई एक की वैल्यू। तो बताओ यहाँ 12 की कितनी आ जाएगी, इसका भी 2 गुना कर दोगे, कितनी आ गई यहाँ कर लेते हैं चलो। एक की वैल्यू 2 किलोमीटर है, तो आपको टोटल किसकी 12 की वैल्यू निकालनी है। तो कितनी आ जाएगी 2 × 12 कितना हो जाएगा 24 किलोमीटर। आंसर कितना होगा 24 किलोमीटर, यानी आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इसने बोला है धातु की एक खोखली नली, ठीक है खोखली नली है, तो आप मुझे बताओ क्या बोलोगे। आप बोलोगे पाई, उसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम किसके इक्वल है, वो बोल रहा है उसी लंबाई के एक ठोस बेलन में ढाला गया है। मतलब एक तो खोखली नली पाई कैपिटल R² माइनस R², ठीक है, इंटू H, वो बराबर किसके हैं पाई। क्लियर है, ये बोल रहा है जैसे मान लो क्या अपन ले लेते हैं R, अगली R ले लेते हैं R² और H। यहां देखना पाई, यहां देखो R कितनी है आपकी, पहले तो 24 और 1 25, बाहर वाली तो कितनी हो गई, मोटाई भी तो आ गई उसकी बेलन की। तो 24 और 1 ये तो 25 का स्क्वायर, और माइनस ये कितना 24 का स्क्वायर। H देखो दोनों ओर सेम है, उसने क्या बोला है मोटाई उस ठोस बेलन का व्यास समान ऊंचाई, ऊंचाई समान, तो ऊंचाई समान है तो ऊंचाई तो काट ही दो आप। पाई से पाई भी कट गया, R² का मान निकालना है आपको, पाई पहले ही कट चुका है। 25 के स्क्वायर 625 में से ये 24 का स्क्वायर घटा दो, तो 625 में से 576 घटाओगे आप तो कितना 24 25 49, R कितना आ गया आपका, R आ गया कितना 49 है, इक्वल में कितना R², तो R कितनी आ गई आपके पास में 7 आ गई। आपसे व्यास पूछा है तो व्यास कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा डायमीटर, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। आपको पता है इसको क्या बोल सकते हो 3 × 180/5, यानी कितना 5 से काट रहे हो आप इसको, तो ये कितना 540 हो गया, 540/5 कितना आ रहा है ये 108 आ रहा है। यानी आंतरिक कोण तो कितना है 108 है, बहिष्ठ कोण कितना है, बाह्य कोण, बाहरी कोण कितना है, तो बाहरी कोण है आपका कितना 22 कोण है 108, 180 में से 108 गए तो बचे कितने 72। और भुजा निकालने का फॉर्मूला क्या है, साइड का फॉर्मूला। तो साइड क्या आता है 360, 360 बटे जो आपका बहिष्ठ कोण है बाहरी कोण, इसका भाग दे दो। 360 में 72 का भाग दोगे कितनी बार जा रहा है 5 बार जा रहा है पूरा पूरा, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं अपन 25 देखो अच्छा क्वेश्चन है। आप मुझे बताना 8 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है। ये कह रहा है लास्ट 3 डिजिट है, ठीक है, किसी भी संख्या की उसमें भाग जाना चाहिए 8 का, तब तो वो क्या 8 से डिविजिबल है। तो चलिए पहले मैं इसमें भाग देता हूँ, 7 में भाग देता हूँ, तो देखो कितना -1 आएगा, कितना -1। इसमें भाग दे रहा हूँ तो कितना आ रहा है -3 आ रहा है। फिर इसमें लास्ट 3 डिजिट में 8 का भाग दो तो कितना बच रहा है, देखो प्लस का 1 बच रहा है। इसमें दे रहे हो आप लास्ट की 3 संख्या में 8 का भाग, तो भी कितना बच रहा है प्लस का 1 ही बच रहा है। टोटल कितनी टर्म्स है आपके पास 100 टर्म्स है, 100 में से 2 तो यहाँ हो गई, बच कितनी रही है ये कितनी टर्म्स होगी आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक,
ये चलेगी कितनी 98, 98 टर्म्स, 98 बार क्या आएगा आपका 98 बार 1 आएगा। चलो ये आ गया। आप मुझे बताओ ये तो कितना -4, ये कितना आपका 98 बार, एक 98 बार आ रहा है, यानी टोटल कितने हो गए 98 हो गए। इसका क्या डिविजिबिलिटी देखनी है अपने को, वापस देखनी है 8 से। आप बोलोगे सर पहले दे लिया था, पहले दे लिया था, लेकिन देखो जब तक बड़ा मिलता है तब तक वापस अपने को भाग देते रहना है, ठीक है। तो मतलब यहाँ बताओ कितना आ गया है 94/8, कितना बच रहा है रिमाइंडर 6 बच रहा है। तो या तो 6 बोलोगे या क्या बोलोगे -2, तो 6 बचने वाला क्या हो गया आपका, ये हो गया डी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखना आगे 26। बोला है बाल दिवस के अवसर पर 250 बच्चों को बराबर संख्या में चॉकलेट बांटी जानी थी, बट हुआ क्या, उस दिन 75 बच्चे अनुपस्थित हो गए, और ये अनुपस्थित हो गए तो बताओ मुझे बच्चे कितने, 250 में से 75 आए नहीं, तो शेष कितने 175 बच्चे, ठीक है। इतने ही चाइल्ड रहे थे 175। अब देखो हुआ क्या, 175 में से कितनी एक्स्ट्रा मिली है, प्रत्येक कैंडिडेट को एक्स्ट्रा कितनी मिल रही है, ये एक्स्ट्रा मिल रही है 3 चॉकलेट एक्स्ट्रा मिल रही है। तो मैं ये निकाल लेता हूँ सभी को कितनी 3 चॉकलेट एक्स्ट्रा मिली है। तो कितनी एक्स्ट्रा मिली ये एक्स्ट्रा कितनी मिली है, एक्स्ट्रा मिल रही है 175 × 3, 175 × 3, जो कि किसका हिस्सा थी, जो कि अनुपस्थित रहने वालों का हिस्सा थी, जो क्या था आपका अब्सेंट वालों का हिस्सा थी, अब्सेंट वालों का हिस्सा थी। ये क्या था, अब्सेंट वालों का ही तो हिस्सा है 175 × 3। तो ये मुझे बताओ अब्सेंट हुए कितने थे, 75 अब्सेंट हुए थे। तो यहाँ बताना एक कैंडिडेट को टॉफी कितनी मिल रही है, 25 से 3 बार, 25 से कितना 7 बार, 3 से 3, तो 60 टॉफी मिल रही है पर कैंडिडेट को, हर एक कैंडिडेट को कितनी 60 टॉफी मिल रही है। तो आप मुझे बताओ टोटल कितनी, तो एक को आपको 7 मिल रही है, तो 250 को कितना मिलेगी, 25 7 175, 1750 टॉफियाँ। क्या हो जाएगा आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, 6 की पावर क्यूब इंटू 10 की पावर 4, ठीक है, 9 की पावर 4, 12 की पावर 3, इसमें आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकाल लोगे, देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू इसको 5 × 2 लिख सकते हो। तो 5 की पावर 4 और 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, ये 2 की पावर कितनी है आपकी, 2 की पावर 4, 5 × 2 लिख रहे हो तो 2 की पावर 4। ये तो फर्स्ट वाले से मिल गया हमें। सेकंड वाले से क्या मिल सकता है, 3 का स्क्वायर, तो 3 की पावर 8 हो जाएगा ये, और गुणा में कितना, इसको क्या लिख दोगे आप, 2 की पावर 3, 4 × 3 लिखोगे, 4 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 का स्क्वायर, और ये कितना 2 की पावर 6 हो जाएगा, और ये कितना 3 और आ रहा है इसमें, 4 × 3 कर रहे हो तो 3 की पावर 3। ये आपका सेकंड हो गया। थर्ड में और देखते हैं अपन, 18 को क्या लिख सकते हैं अपन, 9 × 2 लिख सकते हैं। तो 9 को तो क्या लिखा जा सकता है, 3 का स्क्वायर और फिर 4 हो रहे, तो आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 × 2, और इसको क्या लिख सकते हो आप, 2 की पावर 4, गुणा इसको क्या लिख सकते हो 8 × 3, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा आपका, 8 × 3 लिखोगे, 2 की पावर 3 और फिर 3, 2 की पावर तो कितनी हो गई, 9 हो गई, ठीक है, और ये कितना आपका 3 की पावर 3, गुणा यहाँ बताना 25 को क्या लिखोगे आप, 25 को लिखोगे देखो क्या, 5 का क्या स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर, तो 5 की पावर 4। अब एचसीएफ देख लेते हैं क्या निकल के आएगा। यहाँ देखो 2 की पावर कितनी, 3 और 4 7, 3 की पावर 3, 5 की पावर 4, 2 की पावर 6, 3 की पावर कितनी 11, और 2 की पावर 9 और 4 13, 3 की पावर कितनी 8 3 11, और 5 की पावर 4। तो आप मुझे बताओ एचसीएफ क्या होता है, ऐसी संख्या जो सभी में कॉमन हो। तो एचसीएफ बताओ मुझे, और सबसे छोटी वाली पावर मिनिमम पावर, तो मिनिमम देखो 2 में तो क्या आ रही है, 2 में आपकी 2 की पावर 6 आ रही है, ठीक है, और सब में होना भी चाहिए 2 की पावर 6 सब में है, और 3 में सबसे छोटी पावर क्या आ रही है, 3 की पावर 3, सबसे छोटी 3 की पावर 3 आ रही है। ये कहाँ दिखाई दे रहा है, डी, तो आंसर डी करेक्ट हो जाएगा आपका।
28। 28 में क्या बोला है, 3x माइनस 5y इक्वल में 19 है। 3x माइनस 5y इक्वल में 19, और ये कितना दे रखा है, 3y। 3y दे रखा है आपको प्लस में, और माइनस में कितना, 7x इक्वल में कितना दिया हुआ है, -1। आपको क्या बताना है, अल्फा और बीटा का मान बताना है। तो देखो अल्फा और बीटा का मान क्या होगा, जो एक्स वाई का मान होगा वही अल्फा बीटा का होगा। तो मैं एक्स वाई का ही पता कर लेता हूँ। क्या करते हैं बताओ, इस पूरे को मल्टीप्लाई करवा देते हैं किससे, 3 से। 3 से करवा देते हैं, तो ये तो आपका 9 हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा, ये कितना 57। इसको पूरे को 5 से गुणा करवा देते हैं, ये दोनों सेम करवा देते हैं। 35 माइनस के 35, ये कितने 15, और ये कितने आपके माइनस के 5। इधर तो बताओ बचा कितना, 52 बचा। यहाँ कितना बचा, ये तो आपका कट गया। 35 में से 9 गए तो बताओ बचे कितने, 26। ठीक है, 26x बचे हैं माइनस के। आया कितना यहाँ पे, 26 से काट रहे हो 2 बार, तो x का मान आ गया कितना, माइनस का 2। x का मान तो कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। जब x का मान माइनस में 2 आ गया तो अब क्या करोगे आप, x का मान माइनस में 2 आ गया तो अब एक काम करते हैं, यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू रख देते हैं। तो 3 × 2 -6, -6 माइनस 5y बराबर में कितना, -19। इसको इधर लेके चले जाओ तो -19, सॉरी ये आपका प्लस में 19 है, प्लस में तो 19 था, 25 हो गया। और y बराबर कितना आ गया, -5 का भाग दे दो, y बराबर कितना, -5। मान रख देते हैं अब यहाँ पे। ठीक है, जो एक्स वाई का मान आया वही अल्फा बीटा का होगा। x का मान तो कितना आप रखोगे, देखो यहाँ पे कितना है, ये -2 है, -2, और ये कितना आपका -5। तो बताओ मुझे, -6 माइनस -5, तो कितना, -6 प्लस में 5 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो -1 यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। ये और कर लेते हैं, आसान सवाल है। ए का मान 4 है, बी का मान 6 है, तो यहाँ 4 रखोगे तो 4 से तो 4 कट गया। फिर अंदर 4 × बी कितना है आपका, 6 का स्क्वायर कितना, 36 माइनस ए कितना, 4 का स्क्वायर 16। 144 में से 16 गए तो आपके पास में 128 बचे। 128 यानी 64 गुणा 2 और 8√2। आ रहा है क्या, नहीं आ रहा तो डी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये करते हो तो ये भी आसान क्वेश्चन है। क्या कर रहे हो, पीछे से चलना है इसको सोल्व करोगे तो 100 और 44 कितना हो गया आपका, ये हो गया 144। 144 पे रूट और बाहर कितना है, 4 है। ये कितना आपका 12 और 4 कितने, 16। 16 किसका होता है आपका, 4 का होता है। तो 4 यानी आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। क्लियर है, सी आपका आंसर सही हो जाएगा। ये करनी है सीरीज तो ये भी कर सकते हो। देखो कितना, 9 यानी 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, डेढ़ 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 कहाँ तक, 10 का स्क्वायर। तो अभी जो फॉर्मूला किया था ना फर्स्ट वाला क्वेश्चन ही, उससे कर सकते हो। देखो क्या, आप देखोगे 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर में से मैं क्या घटा दूंगा, 1 से लेके 10 तक, यानी n × n+1 कितना 11, 2n+1 कितना 21/6। इसमें से क्या घटा दूं मैं, ये फर्स्ट वाले दोनों घटा दूं, 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर। टोटल में से क्या घटा देते हैं अपन, ये घटा देते हैं स्टार्टिंग वाले जो 2 बच रहे थे वो। अब कर लो सोल्व इसको। 3 से घटेगा 2 बार, 3 से 7 बार, 2 से घटेगा 5 बार, 7 5 35, 385। उसमें से घटाना क्या है, 2 का स्क्वायर 4 और 1 कितना 5, आएगा कितना 380। 380 आपका बी आंसर करेक्ट है। क्लियर है। चलिए ये सवाल और आसान है, इसको भी कर सकते हो आप। 20 संख्याओं का औसत तो कितना है आपका, मैं बोल देता हूँ 240। टोटल आपका कितना होगा, योग 240 होगा 20 का। तो फिर आपको बोला है 12 संख्याओं का कितना होगा, 12 का होगा कितना 132। ठीक है, 12 का 132 और 7 का कितना होगा, 7 संख्याएं और है, 7 का और बोल रहा है कितना 70। तो मैं देख रहा हूँ कि ये तो कितनी हुई आपकी संख्याएं, 19 संख्याएं हुई। यहाँ से देखो एक संख्या बच रही है आपकी, एक संख्या बच रही है। यहाँ मैं देखता हूँ तो कितना 240 और ये कितना आपका 2, 13 और 7 कितने आपके 20। तो वहाँ एक संख्या की कमी आ रही है और यहाँ देखो कितने की कमी आ रही है, अरे 38 की तो कमी आ रही है, 38 की कमी आ रही है, यहाँ एक संख्या की कमी आ रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए ये सवाल और हैं आपके, अभी एक सवाल और देख लेते हैं। मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। इसने बोला है 3 गुनी बोली है पुत्र से,
5 साल बाद में मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की, ये बोल रहा है 5 साल बाद, ठीक है, कितनी हो जाएगी, ये 1 बोल रहा है तो उसकी 2.5 गुनी हो जाएगी, मतलब 2.5 गुनी यानी कितना, पॉइंट हटा के 0 लगा देता हूँ मैं, तो 5 रेशियो कितना 2। कितने साल बाद बोला है इसने बोला है कितने, 5 साल बाद में बोला है, मतलब मैं बोल देता हूँ 5 साल यहाँ भी और 5 साल यहाँ भी। तो देखना क्या करते हैं, क्रॉस गुणा करके घटाता हूँ मैं, 6 में से 5 गए तो बचा कितना 1, यहाँ कितना बच रहा है 25 में से 10 गए तो बचे कितने 15, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई 15 ईयर आ गई आपके पास, 3 की कितनी आ जाएगी 45 साल आ जाएगी। तो 45 साल आपका आंसर है डी करेक्ट। क्लियर है, डी आंसर सही हो जाएगा। अब ये बोल रहा है लास्ट क्वेश्चन 7/13 है, में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या 2/3 बन जाए। तो अब देखो क्या कर सकते हो, ऑप्शन से ले लो। यहाँ पे x की जगह क्या रखा जाए कि आपका 2/3 हो जाए, तो मैं रख देता हूँ क्या 5 रख देता हूँ। देखें 7 और 5 कितना 12 और 13 और 5 कितना 18, ये बन रहा है आपका कितना 2/3। तो 2/3 ही आपका क्या हो जाएगा आंसर निकल के आ रहा है, यानी 5 पे आपको सेटिस्फाई कर गया। ये नहीं करता तो फिर आगे अपन ऑप्शन ले लेते। क्लियर है, तो ये अपना लास्ट सवाल था। आगे अपन क्या करेंगे, इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, वापस आपको इसको रिवाइज करना है। क्लियर है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। हमारे चैनल को फॉलो करें, पावर माइंड इंस्टीट्यूट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।